हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे एलडीसी एएमई ऑब्लिक एडब्ल्यूएम का जो एग्जाम नायर द्वारा कंडक्ट कराया गया था ऑन द डेट 19 फरवरी 2023 को। तो इस वीडियो के पहले पार्ट्स को हमने परसों डिस्कस करा था, जिसे अपलोड कर दिया गया चैनल पर, जिसे मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, तो उसको आप देखिएगा। इसके अलावा इस वीडियोस में भी हमने फाइनेंशियल रूल और एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चैनल पर हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन ID 420, दैट इज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट गिव्स राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो यह क्वेश्चन RTI एक्ट 2005 से लिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात करें तो इट इज एन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो बेसिकली इसने जो है तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस किया। ठीक है, और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए जो है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल को लाया गया था। ठीक है, तो इससे जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उनकी एक तरह से उन पर कंट्रोल आया। ठीक है, तो इसको पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था ऑन द डेट 15 जून 2005 को, और इट केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, तो 12 अक्टूबर 2005 को यह इन्फोर्स्ड हुआ। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली द अथॉरिटीज अंडर RTI एक्ट 2005 आर कॉल्ड पब्लिक अथॉरिटीज, एंड द PIO, दैट इज पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द फर्स्ट ऑफिलेट अथॉरिटी इन द पब्लिक अथॉरिटी परफॉर्म व्हाट क्वेसी जुडिशियल फंक्शंस। ठीक है, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसके द्वारा ये सीख करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। विच आर द फॉलोइंग एप्लीकेशन और वेबसाइट इज यूज फॉर इशूइंग प्रिविलेज पास टू द रेलवे एम्प्लॉइज। देखिए कितना सिंपल है। ठीक है, RESS रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फिर है स्पैरो के लिए, स्पैरो जो है दैट इज EAPAR है, इलेक्ट्रॉनिक APAR। ठीक है, तो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जो होता है, ठीक है, वो स्पैरो के अंदर आता है। तो स्पैरो इज नथिंग बट स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है, दैट इज स्पैरो। IREPS दैट इज इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ठीक है, तो HRMS इज द राइट आंसर। ठीक है, तो स्पैरो के अंदर बेसिकली EAPAR, ये याद रखिए, APAR से संबंधित है। विच आर द फॉलोइंग वर्क्स आर इंक्लूडेड इन प्लान हेड 16। ठीक है, प्योर सिग्नलिंग वर्क्स, रिनोवेशन ऑफ ट्रैक, अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स और ट्रैफिक फैसिलिटीज, दैट इज यार्ड रिमॉडलिंग वर्क्स। ठीक है, तो प्योर सिग्नलिंग वर्क जो होता है बेसिकली वह अंडर प्लान हेड 33 होता है। तो प्लान हेड 33 इज अ प्योर सिग्नलिंग वर्क। रिनोवेशन ऑफ ट्रैक, दैट इज द पार्ट ऑफ प्लान हेड 31, ट्रैक रेनवल्स। ठीक है, अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स इज नथिंग बट प्लान हेड 36। ठीक है, प्लान हेड 35 होता है वह इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को लेके है, और प्लान हेड 36 जो है वह अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स को लेके है। और इसके अलावा जो प्लान हेड 16 है दैट इज द ट्रैफिक फैसिलिटीज़, जिसमें यार्ड रिमॉडलिंग वर्क्स भी होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा प्लान हेड 17 जो है कंप्यूटराइजेशन को लेके है। ठीक है, और प्लान हेड 18 जो है वह रेलवे रिसर्च को लेके है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन स्टैंडर्ड्स ऑफ कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियटी। तो ये क्वेश्चन जो है तो हर बार आता है ना। पिछली बार भी जो है तो इस क्वेश्चन को पूछा गया है यहाँ पे। द एक्सपेंडिचर शुड नॉट प्राइमा फेसी बी आर मोर देन द ओकेजन डिमांड्स। Every officer is expected to exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public money as person of ordinary prudence would exercise in the respect of expenditure of his own money. Okay, expenditure from public money should not be incurred for the benefit of a particular person or section of the people. जैसे पब्लिक मनी शुड बी स्पेंड थ्रू डिजिटल मोड ओनली। ठीक है, तो इसको जो है तो कवर नहीं किया गया है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए RSP वर्क प्रपोजल्स को पूछा गया है। देखिए प्लान हेड से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो प्लान हेड 41, प्लान हेड 16, प्लान हेड 42, प्लान हेड 33, अभी हमने सबको डिस्कस कर लिया। प्लान हेड 41 जो है बेसिकली वह MNP से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्लान हेड 41 इज नथिंग बट मशीनरी एंड प्लांट्स। ठीक है, प्लान हेड 16 को अभी हमने डिस्कस करा, दैट इज ट्रैफिक फैसिलिटीज, इसमें यार्ड रिमॉडलिंग की बात की गई थी। प्लान हेड 42 की अगर बात करें तो प्लान हेड 42 इज नथिंग बट वर्कशॉप्स इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, इसके अलावा प्लान हेड 33 की बात हमने अभी करी थी, दैट इज SNT वर्क्स को लेके। ठीक है, तो इस तरह से जो RSP प्रपोजल्स की बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पूछा जा रहा है फॉर RSP प्रपोजल्स, तो RSP प्रपोजल्स के अंदर प्लान हेड 21 होता है। ठीक है, RSP प्रपोजल्स होते हैं दैट इज रोलिंग स्टॉक प्रपोजल्स, तो प्लान हेड 21 आते हैं। तो इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से जो है इसका आंसर जो है तो कोई भी सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ, तो ये में भी हो सकता है डिलीट हो जाए। ठीक है, वैसे इसका करेक्ट आंसर होगा वह प्लान हेड 21 होगा। ठीक है, प्लान हेड 21 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज टू इशू अ मेजर पेनल्टी चार्जशीट अंडर रेलवे सर्वेंट्स D&A रूल। तो SF5 दिया जाता है, सबको पता है। ठीक है, SF5 फॉर मेजर पेनल्टीज, SF11 फॉर माइनर पेनल्टीज। ठीक है, SF7 जो होता है बेसिकली वो इंक्वायरी ऑफिसर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स होता है। ठीक है, SF7 के अंदर होता है। ठीक है, तो SF7 के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर और बोर्ड ऑफ इंक्वायरी जो भी है अंडर रूल 9 ऑफ 2 ऑफ रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। ठीक है, और SF1 जो है बेसिकली ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए SF1 होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मेजर पेनल्टी, तो मेजर पेनल्टी के लिए आंसर होगा SF5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म GST। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इससे सिंपल क्वेश्चन अभी आज तक कोई नहीं होगा इस पेपर का।
ठीक है, जीएसटी इज नथिंग बट अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, जीएसटी इज अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जिसने जो है वैट को रिप्लेस किया है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं जीएसटी इज अ डिजिटलाइज्ड फॉर्म ऑफ वैट। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो इट इज अ डिजिटलाइज्ड फॉर्म ऑफ वैट। ठीक है, बेसिकली इंडिया में जो जीएसटी को है उसको 5 सेगमेंट से टैक्स स्लैब में डिवाइड किया है, मैंने 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, इसमें जो है तो कुछ चीज़ों को भी बाहर रखा गया है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, दे आर नॉट टैक्स अंडर जीएसटी। ठीक है, अभी भी इन पर जो है तो स्टेट गवर्नमेंट सेपरेट अपने इंडिविजुअल टैक्सेस लगाती है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसके लागू होने की, तो बेसिकली इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ओके, और इसको जो है तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है अमेंडमेंट करके जो है तो इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से CGST, SGST और IGST 3 चीज़ें आई थी यहाँ पे। ठीक है, 1 जुलाई 2017 याद रखिएगा डेट, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग पोर्टल इज डिजाइन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू लीव अ रिकॉर्ड ऑफ देयर एक्सपीरियंस वाइल इन गवर्नमेंट सर्विस? HRMS, लिम्स, अनुभव और निवारण, ये पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पे HRMS की बात करा मैंने, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ठीक है, लिम्स की बात करूँगा अगर, तो लिम्स इज नथिंग बट लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स द्वारा जो है इसको यूज़ किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में आता है। इसके बाद अनुभव की बात करें अगर, तो अनुभव इज नथिंग बट, ठीक है, तो अनुभव पोर्टल जो है बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अनुभव पोर्टल वाज लॉन्च्ड इन द मार्च 2015। ठीक है, मार्च 2015 में अनुभव पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये बेसिकली जो रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिटायर्ड हो गए हैं, तो अपने एक्सपीरियंसेस को बेसिकली ये शेयर करते हैं टू लीव रिकॉर्ड ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस वाइल इन गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये पोर्टल बनाया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, सो इन ऑर्डर टू इंकरेज सबमिशन ऑफ राइटअप्स बाई रिटायर्ड एम्प्लॉय, ठीक है, एक एनुअल अवार्ड भी दिया था जिसको अनुभव अवार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे अनुभव अवार्ड। इसके अलावा निवारण पोर्टल जो है बेसिकली पब्लिक ग्रीवांसेस के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो निवारण पोर्टल के अंदर बेसिकली अगर बात करें तो जो हमारे सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं या फिर रेलवे एम्प्लॉयज़, सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज़ या फिर फॉर्मर रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, अगर उनको सर्विस रिलेटेड कोई ग्रीवांसेस है तो वो जो है तो निवारण पोर्टल में उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे द्वारा इसको होस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। यहाँ पूछा जा रहा है, विच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू ऑर्डर फॉर कट इन पेंशन ऑफ रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट अंडर D&AR रूल 1966? तो यहाँ पे कट इन पेंशन की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए, कट इन पेंशन, DRM, GM, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, रिपीट नेचर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परमिसिबल मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड इन BG वैगन। ठीक है, BG वैगन है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, वैगन की बात पूछी जा रही है यहाँ पे, फ्लैट सरफेस की मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 60 mm। ठीक है, तो कोचिंग और लोको में जो है तो ये 50 mm होती है, और वैगन के लिए जो है तो यह लिमिट 60 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, इन GM लोको दैट इज WDG4। ठीक है, तो डीजल लोको जो है यहाँ पे, है ना, GM और HHP एंड एल्को लोको। ठीक है, बोथ आर डीजल लोको। सो इन GM लोको क्रैंक केस वैक्यूम इज मेंटेन्ड बाई। ठीक है, तो क्रैंक केस वैक्यूम को किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है यहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट इज अ एडेक्टर और इजेक्टर ट्यूब। सो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, with reference to derailment investigation, Nadal's formula dictates that the derailment coefficient is dependent upon train speed and radius of curvature, flange angle and coefficient of friction, wheel gauge and total play, and radius of curvature and height of the train's center of gravity. तो नडाल फार्मूला इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ L/V। ठीक है, जहाँ पे L जो है एक तरह से अगर बात करें तो लेटरल फोर्स है, और V जो है वर्टिकल फोर्स है, दैट बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन द रेल एंड व्हील। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म आता है डेल्टा का, दैट इज डेल्टा इज द एंगल मेड व्हेन द व्हील फ्लेंज इज इन कांटेक्ट विद द रेल फेस। ठीक है, और म्यू तो आपको पता ही है, म्यू इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द रेल। ठीक है, तो इस तरह से नडाल फार्मूला की अगर बात करें तो दैट इज द L/V दैट इज इक्वल टू tan डेल्टा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू tan डेल्टा। ठीक है, तो tan डेल्टा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू tan डेल्टा इज इक्वल टू L/V दैट इज लेटरल फोर्स अपॉन वर्टिकल फोर्सेस। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट इज नथिंग बट अ फ्लेंज एंगल एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो L/V जो है, L/V वह एक तरह से रिलेशन बताता है म्यू और डेल्टा के बीच। ठीक है, तो डेल्टा हो गया फ्लेंज एंगल हमारा, और म्यू हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो एक बार लिख दूँ मैं यहाँ पे, तो L/V दैट इज अ लेटरल वर्सेस वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, ओके, दैट इज इक्वल टू tan डेल्टा TAN। ठीक है, दैट इज अ टेंजेंट TAN। तो यहाँ पे tan डेल्टा हो गया। ठीक है, tan और डेल्टा का साइन ऐसे होता है, माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू tan डेल्टा। प्लीज अंडरस्टैंड इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस व्हेन सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट केम इनटू फोर्स। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 26 जन 1965 से इफेक्ट में आया। ठीक है, 26 जन 1965, सेक्शन 3 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एज पर IRCA पार्ट 3। तो IRCA पार्ट 3 मतलब वैगन से रिलेटेड है। ठीक है, IRCA पार्ट 3, एट द टाइम ऑफ व्हील चेंजिंग इन सिक लाइन or workshop, the variation in the wheel tread diameter should not exceed the permissible maximum limits on the same wagon for VLC। ठीक है, तो VLC वैगन के केस में जो है, जैसे हम बात करें अगर, तो VLC वैगन का केस थोड़ा अलग है। ठीक है,
अगर इन नॉर्मल केसेस में जो होता है दूसरे वैगन्स में जनरली जो होता है ऑन सेम एक्सल पे जो वेरिएशन है व्हील टेड डाया का दैट इज 0.5 mm परमिसिबल होता है, ठीक है। ऑन सेम बोगी दैट इज 13 mm परमिसिबल होता है। और फिर ऑन होल वैगन अगर बात करें यहाँ पे तो उसमें जो है 25 mm परमिसिबल होता है। लेकिन बीएलसी वैगन के केस में जो है दैट इज 0.5 फॉर सेम एक्सल 0.5 mm और 5 mm जो होता है ऑन द सेम बोगी होता है। और इसके अलावा ऑन होल वैगन अगर बात करें तो वह 13 mm होता है। सो 13 mm इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है इन 1 यूनिट ऑफ बीएलसी वैगन हाउ मेनी बी कार्स आर देयर, ठीक है। तो बीएलसी वैगन का जो 1 यूनिट होता है उसमें 2 ए कार होती है और 3 बी कार होती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ऐसी टोटल 9 यूनिट होती है और इस तरह से टोटल 45 वैगन्स होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग यूएसएफडी टेक्निक इज यूज फॉर स्कैनिंग द इंटायर लेंथ ऑफ द रेलवे एक्सल्स एट अ टाइम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस में दिए हुए हैं फॉर एंड स्कैनिंग, नियर लो एंगल स्कैनिंग, हाई एंगल स्कैनिंग, ट्रेस डिले टेक्निक। तो ये सब जो है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक स्कैनिंग टेक्निक्स हैं यहाँ पे। तो अगर फार एंड स्कैनिंग की बात करें तो फार एंड स्कैनिंग इज नथिंग बट दिस टेक्निक शैल बी यूज फॉर टेस्टिंग द फुल लेंथ ऑफ द एक्सेल फ्रॉम गियर एंड एज वेल एज फ्रॉम फ्री एंड, ठीक है। तो इंटायर लेंथ ऑफ द रेलवे एक्सेल एट अ टाइम जो है इस टेक्निक के द्वारा स्कैन हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे फार एंड स्कैनिंग, ओके। इसके अलावा जो ट्रेस डिले टेक्निक है, तो ट्रेस डिले टेक्निक जो है बेसिकली दिस टेक्निक शैल बी एम्प्लॉयड टू एग्जामिन द एक्सेल इन द पार्ट ऑफ 500 mm ईच, ठीक है। तो पार्ट वाइज स्कैनिंग जो होती है इसमें एक्सेल की होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रेस डिले टेक्निक, ओके। और इसको हम बेसिकली जो फॉर एंड स्कैनिंग होती है हमारी उसको हम कंफर्म करने के लिए फॉर एंड स्कैनिंग में जो है तो क्योंकि पूरा इंटायर लेंथ ऑफ एक्सेल जो है तो एट अ टाइम स्कैन हो जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हमको कंफर्म करना है कि हमारी जो फॉर एंड स्कैनिंग की है हमने वो सही से हुई है तो हम क्या करेंगे पार्ट वाइज इसको हम जो है स्कैन करेंगे। तो 500 mm लेंथ में जो है इसको स्कैन करने के लिए यहाँ पे दैट इज ट्रेस डिले टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नियर लो एंगल स्कैनिंग और हाई एंगल स्कैनिंग्स, ये दो एंगल स्कैनिंग्स को भी यूज़ किया जाता है। हाई एंगल स्कैनिंग्स की अगर बात करें यहाँ पे तो हाई एंगल स्कैनिंग इज यूज फॉर कंफर्मेशन ऑफ फाइंडिंग्स ड्यूरिंग द नियर एंड लो एंगल स्कैनिंग। इसके अलावा नियर एंड लो एंगल स्कैनिंग जो है, ठीक है, दिस इज यूज फॉर एग्जामिंग्स ऑफ व्हाट फटीग क्रैक्स, जो फटीग क्रैक्स होते हैं तो उनको स्कैन करने के लिए जो है तो नियर एंड लो एंगल स्कैनिंग्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हाई एंगल स्कैनिंग्स को जो है एज अ सुपर चेक यूज़ किया जाता है कि जो नियर एंड लो एंगल स्कैनिंग हुई है हमारी वो परफेक्ट हुई है कि नहीं, ठीक है। तो फार एंड स्कैनिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। इन स्कैनिंग टेक्निक्स को एक बार पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बोगी इन अ बीबी जेडाई वैगन। तो बीबी जेडाई वैगन आप सबको पता है दैट इज अ ब्रेक वैन की बोगी है, ठीक है, जिसमें आईसीएफ ब्रेक वैन है ये गुड्स ट्रेन का जिसमें आईसीएफ बोगी यूज़ होता है। सो आईसीएफ बोगी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। विच प्रोडक्शन यूनिट डेवलप द फर्स्ट इंडिजिनसली मेड ट्रेन सेट ऑफ इंडियन रेलवे। सो आईसीएफ, ठीक है। तो आईसीएफ इज द राइट आंसर। ट्रेन 18 वंदे भारत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कूलिंग ऑफ वाटर इज डन बाय एयर इन WDM3A लोकोमोटिव इन विच ऑफ ए फ्लो ऑफ एयर इज फोर्स टाइप, नन ऑफ द इज इंडक्शन टाइप या इंड्यूस टाइप एंड फोर्स एंड इंड्यूस टाइप बोथ। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे इंड्यूस्ड टाइप, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर बात करें तो कंपोनेंट्स में जितनी भी हीट होती है अकोमोडेट हो जाती है तो उसको रिमूवल करने के लिए हम यहाँ पे वाटर को एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसमें अगर हम इनके कंपोनेंट्स की बात करें तो बेसिकली देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप एक होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो इंजन ब्लॉक होता है जिसका लेफ्ट बैंक और राइट बैंक होता है और टर्बो सुपर चार्जर, ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो इस कूलिंग पर्पज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है मेन पार्ट होता है दैट ड्रिवन बाय द इंजन क्रैंक शाफ्ट थ्रू एक्सटेंशन गियर, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है वाटर को सक करता है फ्रॉम द सिस्टम और डिलीवर करता है, डिलीवर अंडर प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह से दिट इज इंड्यूस टाइप इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच क्लियर मेंटेनेंस टाइम शुड बी गिवन एट अ प्राइमरी एंड फॉर ट्रेन्स रनिंग अंडर राउंड ट्रिप पैटर्न, ठीक है। तो राउंड ट्रिप पैटर्न पे जो है ट्रेन रन कर रही है तो उसके लिए जो है यहाँ पे 6 घंटे हैं, ठीक है। तो 6 आवर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट मार्क ऑन द एंड फेस ऑफ बीजी कोच एक्सेल। बीजी कोच एक्सेल पे जो है यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन को मार्क नहीं किया जाता है। व्हील कास्ट नंबर, साइन ऑफ यूटी, ठीक है, एक्सेल सीरियल नंबर, एक्सेल ड्राइंग नंबर, ठीक है। तो व्हील कास्ट नंबर होता है यहाँ पे, ठीक है, उसको हम यहाँ पे नहीं लगाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है इंसेंटिव स्कीम से क्वेश्चन है। हाउ आर एसएससीज पेड इंसेंटिव इन द CLW पैटर्न एज वेल एज इन तिरुपति पैटर्न, ठीक है, जिसको ग्रुप पैटर्न बोलते हैं। तिरुपति पैटर्न ग्रुप इंसेंटिव स्कीम, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। एसएससीज के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे दैट इज एट द रेट ऑफ 15% ऑफ बेसिक पे इन द 7th CPC बट टू दोज ओनली हु गॉट MACP, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रेट ऑफ प्रेशर रिडक्शन इन BP ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट ऑफ कोचिंग रिग्स इज चूज द करेक्ट आंसर। 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकंड, ठीक है, दिस इज फॉर सेंसिटिविटी टेस्ट, ओके। एंड 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है, और 60 सेकंड्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यह सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए होता है और वह यह इनसेंसिटिविटी टेस्ट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हाउ मेनी पिस्टन रिंग्स आर प्रोवाइडेड इन जीएम मॉडल WDP-4B डीजल लोकोमोटिव। तो जीएम मॉडल WDP-4B डीजल लोकोमोटिव्स में टोटल 6 पिस्टन रिंग्स होती हैं, वो प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। तो 6 नंबर इज द राइट आंसर। 3 कंप्रेशर रिंग एंड 3 स्क्रैपर रिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टाइप ऑफ पेंटिंग सिस्टम यूज फॉर एक्सटर्नल पेंटिंग ऑफ LHB कोच सेल इज what? तो it is used as a epoxy PU paint. Okay, so option number B is the right answer. That is epoxy PU paint. नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज अ पैसेंजर ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल? रेल मदद, IREPS, HRMS, RESS। तो रेल मदद इज द राइट आंसर, ठीक है। रेल मदद फॉर पैसेंजर ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल। और इसके अलावा निवारण अभी आपने देखा था, तो जो भी सर्विंग या फिर रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनके ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिए निवारण पोर्टल, ठीक है। इसके अलावा IREPS दैट इज इंडियन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, रेल एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अवार्ड स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर राइटिंग स्टोरीज कलेक्शन एंड नॉवल बुक राइटिंग इन हिंदी? ठीक है, तो फरीश्वरनाथ रेणु अवार्ड स्कीम, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त फॉर पोएट्री के लिए होता है। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड स्कीम बेसिकली कोई भी टेक्निकल बुक अगर लिखते हैं अपन, ठीक है, ये तो उसके लिए होता है लाल बहादुर शास्त्री। मुंशी प्रेमचंद्र अवार्ड होता है बेसिकली इसके लिए होता है, उस कहानी के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मैंडेटरी पीरियोडिसिटी फॉर क्लीनिंग, इंस्पेक्टिंग एंड ग्रीसिंग ऑफ रोलर बियरिंग ऑफ ICF कोच? तो ICF कोच की जो क्लीनिंग होती है और साथ में इंस्पेक्शन एंड ग्रीसिंग की जो पीरियोडिसिटी है वो कितनी होती है? सो इट इज डन इन एवरी POH, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज एवरी POH। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। BMBC एयर ब्रेक सिस्टम फिटेड इन वैगन हैज unidirectional slack register inbuilt in brake cylinder itself, bidirectional slack adjustment inbuilt in brake cylinder itself, no provision for slack adjustment, and separate bidirectional slack adjustment fitted in underframe, ठीक है। तो बेसिकली यह BMBS दैट इज द ब्रेक सिस्टम, एयर ब्रेक सिस्टम यूज्ड इन द वैगन, ठीक है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, ठीक है। तो जो MBS सिस्टम होता है उसमें जो बाई डायरेक्शनल स्लैक एडजस्टमेंट इनबिल्ट इन ब्रेक सिलेंडर इटसेल्फ, ठीक है। तो इसमें बाई डायरेक्शनल स्लैक एडजस्टमेंट इनबिल्ट होता है ब्रेक सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो ये जो BMBS एयर ब्रेक सिस्टम अपन लाए हैं फ्लैट स्टॉक्स के लिए, तो उसके अंदर बेसिकली एक ब्रेक सिलेंडर होता है दैट इज सेल्फ कंटेन डबल एक्टिंग स्लैक एडजस्टर। इसके अलावा 2 ब्रेक बीम्स होती हैं, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रेक बीम्स, 2 बेल क्रैंक लीवर्स होते हैं और इंटरकनेक्टिंग पुश रॉड्स होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो न्यूमेटिक ब्रेक सिलेंडर्स होता है दैट इज 10 इंच इन डाया होता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन प्रिपरेशन ऑफ GDR गार्ड ड्राइवर चेक जो होता है, ठीक है। तो उसमें लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, ASM एंड नन ऑफ द अबव। तो ASM इज द राइट आंसर, ठीक है। बेसिकली लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर या गार्ड जो है वही करते हैं GDR। हाउ मच मिनिमम ब्रेक पावर इज मेंटेन्ड मैंडेटेड फॉर मेल एक्सप्रेस ट्रेन आफ्टर एग्जामिनेशन एट प्राइमरी डिपो, ठीक है। तो मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज जो है अगर गाड़ी प्राइमरी डिपो से निकल रही है तो उसके इसमें 100% होना चाहिए फॉर कोचिंग ट्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय WFCZAC टाइप ICF कोच? ठीक है, तो W फॉर वेस्टिब्यूल हो गया, F फॉर फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास, CZ फॉर चेयर कार एंड AC फॉर एयर कंडीशन। तो एयर कंडीशन एग्जीक्यूटिव चेयर कार, ठीक है। अब यहाँ पे अगर G लिखा होता दैट मीन्स व्हाट सेल्फ जनरेटिंग होता, क्योंकि यहाँ पे G नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे एंड ऑन जनरेशन है, ठीक है। सो एयर कंडीशन एग्जीक्यूटिव चेयर कार विथ EOG, ठीक है, एंड ऑन जनरेशन। सो ऑप्शन नंबर 1A इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर WGFCZAC लिखा होता तो इस केस में वह क्या होता है, सेल्फ जनरेशन पे होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डीजल लोको WDG6G जो कि 6000 HP का है ऑफ ए GE जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी इज फिटेड विथ। तो यहाँ पूछा जा रहा है 16 सिलेंडर डीजल इंजन 4 स्ट्रोक, 12 सिलेंडर डीजल इंजन 4 स्ट्रोक और 16 सिलेंडर डीजल इंजन 2 स्ट्रोक और नन ऑफ। सो इट इज 16 सिलेंडर, ठीक है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। बेसिकली दिस इज इंडियन लोकोमोटिव क्लास WDG6G, ठीक है। यह जो है बेसिकली क्योंकि G लगा हुआ है मतलब यह फिट ड्यूटी के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। it has a feature of 4 stroke 16 cylinder fully turbocharged engine, ठीक है, that delivers what 6000 हॉर्स पावर, ठीक है। तो 6000 HP के लिए जो है तो इसको यूज़ किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा जाता है लिमिट ऑफ मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर वर्कर्स वर्किंग इन रेलवे वर्कशॉप्स आर इम्पोज बाई। तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्किंग आवर्स की बात करें अगर तो ये फैक्ट्री एक्ट 1948 से लिया गया है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है तो बहुत सिंपल से हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली आए हुए हैं, इसलिए इसको आंसर करना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सेट ऑफ 5th एंड 6th डिजिट इन 16 डिजिट वैगन नंबरिंग स्कीम। तो सबसे पहली बात 16 डिजिट तो होती नहीं है, वैगन नंबरिंग स्कीम होती है वह 11 डिजिट की होती है, ठीक है। दैट इज 11 डिजिट वैगन नंबरिंग सिस्टम को इंडियन रेलवे द्वारा अपनाया गया है। और इसे पूछा जा रहा है 5th एंड 6th डिजिट इन 11 नंबर का जो वैगन नंबर सिस्टम होता है उसमें 5th और 6th डिजिट, ठीक है। तो सबसे पहले तो वैगन टाइप होता है जो फर्स्ट 2 डिजिट होता है, फिर 3 और 4 डिजिट होता है दैट इज ऑनिंग रेलवे होता है, ठीक है। फिर 5th और 6th डिजिट जो होता है वह बताता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को में भी हो सकता है रॉन्ग क्वेश्चन के कारण डिलीट कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे।
तो इस तरह से यह पेपर जो है 29 मिनट्स का हमने कंप्लीट कर लिया, लगभग आधा पेपर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और भी क्वेश्चंस जो हैं इस पेपर के अभी बचे हुए हैं जिनको हम अगले वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है इसलिए हम आगे इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, आपने काफ़ी पेशेंस बनाए रखा उसके लिए धन्यवाद। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, ईश्वर से ही कामना करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।